नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटनाक्रम करंट अफेयर मैगजीन के नवंबर 2022 के संस्करण में से टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ के वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, संयुक्त युद्धाभ्यास, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें एवं लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम और जो भी महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई हैं विभिन्न राज्य के द्वारा, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा जो वीडियो रहेगा यह 1 सितंबर 2022 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 तक का करंट अफेयर इसमें कवर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारे अगले वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है हाल ही में? वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। 8 अक्टूबर को हाल ही में मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 2006 में इसकी स्थापना के बाद विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि यह एक बार तो मई के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। यह मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 14 मई को इससे पहले हम मना चुके हैं और दूसरी बार अब मनाया गया है 8 अक्टूबर को। थीम है 2022 के लिए प्रवासी पक्षी दिवस की प्रकाश प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन बनाया है? नेशनल आइकन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। आंसर राइट है ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय आइकन उनको बनाया है। चुनाव में मतदान की जागरूकता को लेकर निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। भारत निर्वाचन आयोग ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसे मतदाता जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। इसके कुल 52 एपिसोड होंगे, जो कि भारतीय स्टेशनों और आकाशवाणी के अन्य प्राथमिक रेडियो चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। और नेशनल आइकन बनाए गए हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी समूह ने विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर शुरू किया है? विंड सोलर पावर प्लांट कहां पर शुरू किया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, जैसलमेर, राजस्थान। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहा है कि उसने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट को चालू कर दिया है। कंपनी ने बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर ये पावर प्लांट है। इस प्लांट का सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल के लिए ₹2.69 प्रति किलोवाट बिजली पर समझौता किया गया है। तो इसका जो जैसलमेर जिले में इसको शुरू किया गया है इस प्लांट को अडानी ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल। आंसर राइट है ऑप्शन डी, सुजॉय लाल थाउसेन। इनका नाम है SL थाउसेन। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुजॉय लाव थाउसेन को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं थाउसेन और वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक रूप में भी कार्यरत हैं। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है भारत में, और इसका जो गठन किया गया था वो 27 जुलाई 1939 को किया गया था। और सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है, जो उनका ध्येय वाक्य है, वो है सेवा और वफादारी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आईटीबीपी के महानिदेशक। आंसर राइट ऑप्शन सी, अनीश दयाल सिंह। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनीश दयाल सिंह को आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मणिपुर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया है? 68 नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, ये कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर 2022 के मध्य मनाया गया है 68वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह। भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाता है।
वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है और यह 68वां वन्यजीव सप्ताह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने किस दिन 5G सर्विस की शुरुआत की है? 5G सर्विस को किस दिन लॉन्च किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सर्विस 1 अक्टूबर को लॉन्च की है। देश में 5G सेवा शुरू होने के बाद संचार क्रांति के एक नए युग की शुरुआत हुई है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद समेत 13 शहरों में 1 अक्टूबर से 5G सर्विस की सेवा जो है उपलब्ध करवा दी गई है। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सर्विस की लॉन्चिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े सफारी पार्क को कहाँ पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, आंसर राइट है ऑप्शन डी, इसमें गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजा में है। फरवरी 2022 में खोले गए इस पार्क का क्षेत्रफल लगभग 2,000 एकड़ है। प्रस्तावित अरावली पार्क का आकार इसके 5 गुना होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा अब तक था वो शारजहां में है क्यूरेटेड सफारी पार्क, लेकिन अब जो बनेगा यहाँ पर हरियाणा के गुरुग्राम में वो 10,000 एकड़ यानी कि उससे लगभग 5 गुना बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हाल ही में की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अजय देवगन। दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाले फिल्मी हस्तियों को अपने हाथ से सम्मान दिया। इस दौरान अभिनेता अजय देवगन को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड उनको दिया गया है फिल्म तानाजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के दौरान दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, आशा पारेख। इनको दिया गया है 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में। इससे पहले गत वर्ष रजनीकांत को दिया गया था, इससे पहले अमिताभ बच्चन को और उनसे पहले दिया गया था विनोद खन्ना को। दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से सभी फिल्मी हस्तियों को अवार्ड दिए थे। इस दौरान अभिनेता अजय देवगन को बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड उनको दिया गया था और इसी समारोह में मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को भी दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आशा पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, आंसर राइट ऑप्शन ए, 40वां स्थान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, इसमें भारत को 40वां स्थान दिया गया है। जब इस सूचकांक की शुरुआत की गई थी उसमें 2015 के अंदर भारत 81वें स्थान पर था उस टाइम, लेकिन अब भारत पहुंच गया है 40वें स्थान पर, जबकि गत वर्ष भारत का स्थान था 46वां, 46th रैंक थी भारत की, और इस वर्ष भारत की रैंक है 40वें स्थान पर आ गया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर, आंसर राइट है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि पहले स्थान पर है इसमें स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई हाल ही में? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? आंसर राइट ऑप्शन सी, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड में बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रानीपुर बाघ अभयारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी दी है। यह अभयारण्य 52,989.863 हेक्टेयर में होगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 दिया गया हाल ही में? आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022, राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। यूपी को आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए यूपी को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान दिया गया है।
उत्तर प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है इस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? अटॉर्नी जनरल भारत के नए कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन सी, आर वेंकट रमणी। इससे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। वरिष्ठ अधिवक्ता और आर वेंकट रमणी, इनका नाम है आर वेंकट रमणी को 3 साल की अवधि के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा हुआ था और इसके बाद अब इस पद पर आर वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। अटॉर्नी जनरल जो कि सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के दूसरे CDS कौन बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने देश के दूसरे? आंसर राइट है ऑप्शन ए, अनिल चौहान। जनरल विपिन रावत जो कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो कि सेवानिवृत्त हैं उनको अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। पिछले साल 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल विपिन रावत के निधन के बाद से यह पद खाली था। विपिन रावत देश के पहले CDS थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 मिला है? बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022। आंसर राइट है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्य के पर्यटन को यह एक सौगात रहेगी और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इनको मिला है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा जल संरक्षण और संचयन हेतु शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? अमृत सरोवर योजना 2022। आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। जल संरक्षण और संचयन यानी कि वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8,462 झील के निर्माण किए गए, जिसमें सबसे अधिक लखीमपुर खीरी में 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है लखीमपुर खीरी जिले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं भारत के वर्तमान में? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, आंसर राइट है ऑप्शन सी, दिलीप तिर्की। इससे पहले थे ज्ञानेंद्र निगोम्बाम, अब हैं दिलीप तिर्की। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान दिलीप तिर्की को निर्विरोध हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष उनको चुना गया है। हॉकी इंडिया के चुनाव 1 अक्टूबर को होने थे, लेकिन इसके नतीजे पहले ही घोषित कर दिए क्योंकि किसी भी पद के लिए इस पद के लिए और कोई उम्मीदवार नहीं था, तो वो निर्विरोध चुने गए हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम वर्तमान में कौन से स्थान पर है? ये 5वें स्थान पर चल रही है भारत की पुरुष हॉकी टीम और पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलियाई टीम। नेक्स्ट, अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है हाल ही में? अंत्योदय दिवस ये मनाया गया है 25 सितंबर को। भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के अवसर लिए हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना, अंत्योदय का अर्थ होता है। और यह दिन मोदी सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 2015 से इसको मनाया जाना शुरू किया गया है। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, गौतम अडानी। IIFL वेल्थ हरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 जारी की गई है। इस लिस्ट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को उनकी जो वेल्थ के साथ पहले स्थान पर है 10.94 लाख करोड़ की वेल्थ के साथ। दूसरे स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी REC को हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब कुल भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं?
आंसर राइट है ऑप्शन बी 12, जिसमें पहले ये 10 थी। इससे पहले अभी PFC को बनाया गया था 11वीं महारत्न कंपनी, और 12वीं बन गई है REC। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, NTPC, पावर ग्रिड, गेल, कोल इंडिया, ONGC, इंडियन ऑयल, भेल और भारत पेट्रोलियम। इसके बाद 11वीं है PFC और 12वीं बनी है REC। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। REC महारत्न का खिताब पाने वाली देश की 12वीं कंपनी है। REC का गठन साल 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लेखिका और कवयित्री जिनको जर्मन पेन अवार्ड मिला है उनका क्या नाम है? जर्मन पेन अवार्ड, राइट आंसर है ऑप्शन बी मीना कंदास्वामी। भारतीय कार्यकर्ता लेखक कवि मीना कंदास्वामी को हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है, जो जर्मनी के डार्मस्टेड में पेन सेंटर द्वारा दिया जाता है। पीड़ित लेखकों के अधिकारों के लिए उनके समर्थन के सम्मान और मान्यता में कंदास्वामी को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले डुगोंग, जिसको समुद्री गाय कहते हैं, संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व, आंसर राइट है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में देश के पहले डुगोंग संरक्षण अभयारण्य को अधिसूचित कर दिया गया है। ये राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। इस कदम का उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजाति का संरक्षण करना है। अभयारण्य को पाक की खाड़ी में अधिसूचित किया गया है, पाक की खाड़ी में। इसे तमिलनाडु के तंजावुर और पट्टुकोट्टई जिले के तटीय क्षेत्र को शामिल करते हुए बनाया गया है। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व 448 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में आयोजित किए गए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत की ओर से कितने पदक जीते गए? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। भारत की ओर से 2 पदक जीते गए हैं, एक बजरंग पूनिया के द्वारा, एक विनेश फोगाट के द्वारा। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पूनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। यह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दूसरा पदक रहा। इससे पहले महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो भारत ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते हैं, दोनों ही कांस्य पदक हैं। एक जीता है महिला पहलवान विनेश फोगाट के द्वारा और एक बजरंग पूनिया के द्वारा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया का यह चौथा पदक है। 2013 में कांस्य पदक, 2018 में रजत पदक, 2019 में फिर कांस्य पदक और इस बार 2022 में कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दौलताबाग किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने का निर्णय लिया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया है कि दौलताबाग किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखा जाएगा। इससे पहले हाल ही में राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार के द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव किया गया है। इसके अतिरिक्त नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम भी बदलकर DB पाटिल एयरपोर्ट किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में SCO देशों के प्रमुखों की बैठक 2022 में कहां पर आयोजित की गई थी? SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आंसर राइट है ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। समरकंद घोषणा पर सदस्य राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने वर्ष 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट, समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में 2023 के लिए किस देश को मेजबानी सौंपी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत अगले साल दुनिया की 20 जो G20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। मंत्रालय के अनुसार 9 से लेकर 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता भारत ग्रहण करेगा। G20 में कुल 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है, तो कुल 20 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2022 को किसने जीता है हाल ही में? डूरंट कप 2022। आंसर राइट है ऑप्शन डी, बेंगलुरु एफसी। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली बेंगलुरु एफसी ने कोलकाता की विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में डूरंट कप के 131वें संस्करण के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराया। नेक्स्ट, भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय को स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। आंसर राइट है ऑप्शन ए, तेलंगाना। भारत में अपना पहला वानिकी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को तेलंगाना विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया है। वानिकी विश्वविद्यालय भारत में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। विश्व स्तर पर यह रूस और चीन के बाद तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 76वें चेस ग्रैंड मास्टर। आंसर राइट है ऑप्शन ए, प्रणव आनंद। इससे पहले 75वें थे वी प्रणव, 74वें राहुल श्रीवास्तव, 73वें भरत सुब्रमण्यम। बेंगलुरु के शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है? हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय। आंसर राइट है ऑप्शन बी, हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक नगर राखीगढ़ी को अब विश्व स्तर पर भी पहचान मिलेगी। राखीगढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का काम लगभग 1.5 साल में पूरा होगा। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस गांव में पहली बार 1963 में खुदाई शुरू की थी। इसके बाद 1998 से लेकर 2001 के बीच में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने के नेतृत्व में ASI ने फिर से यहाँ पर खुदाई शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है US ओपन टेनिस 2022, इसके अंदर पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? US ओपन टेनिस 2022। आंसर राइट है कार्लोस अल्कराज। इनका नाम है कार्लोस अल्कराज, फोटो स्क्रीन पर है। पुरुषों की श्रेणी में स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने गार्सिया ने सी रूड को हराकर अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीत ली है, जो केवल 19 साल की उम्र में दुनिया के नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। जबकि इससे पहले विंबलडन ओपन हुआ था, उसको नोवाक जोकोविच ने जीता था। उससे पहले फ्रेंच ओपन 2022 और राफेल नडाल, और साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 भी राफेल नडाल ने जीता था। शुरुआत के 2 जीते हैं राफेल नडाल के द्वारा, विंबलडन नोवाक जोकोविच, और जो हाल ही में US ओपन हुआ है इसको जीता है अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, US ओपन टेनिस 2022 के महिला वर्ग के विजेता कौन बने हैं? महिला वर्ग की विजेता पुरुष वर्ग में है कार्लोस अल्कराज और महिला वर्ग में बनी है ईगा स्विटेक। पुरुषों की श्रेणी में विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, जबकि महिला वर्ग में पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विटेक ने ओंस जोबेर को हराकर 2022 US ओपन महिला एकल खिताब जीता है। इससे पहले जो विंबलडन हुआ था उसको एलिना राबिकिना ने जीता है, फ्रेंच ओपन को ईगा स्विटेक, और शुरुआत में जो हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन एस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं उन्होंने इसको जीता था, और इन्होंने अब संन्यास भी ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में बना है? रबर डैम। आंसर राइट है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार के गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर बने इस रबर डैम का उद्घाटन किया। फल्गु नदी के ऊपर इस डैम के बनने के साथ ही वर्षों से सूखी पड़ी फल्गु नदी में भी अब 10 फीट तक पानी है। भी यह डैम 400 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास सूचकांक जारी किया है, जिसमें भारत का क्या स्थान है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI जिसे शॉर्ट में कहते हैं। आंसर राइट है ऑप्शन बी, भारत का स्थान है 132वां। मानव विकास सूचकांक में भारत 2021 में भारत जो 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर रहा, जबकि गत वर्ष जो 2020 का जारी किया गया था उसमें भारत 131वें स्थान पर था। एक स्थान के भारत इसमें फिसल गया है जो 132 पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास सूचकांक जारी किया है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? मानव विकास सूचकांक
21 के लिए जारी किया गया है इसको, 21-22 के लिए। इसमें जो पहले स्थान पर है वो स्विट्जरलैंड है। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान है 132वां, जबकि गत वर्ष भारत 131वें स्थान पर था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? 100 डेज अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान सरकार ने शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना 9 सितंबर 2022 को लॉन्च की है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने जयपुर में 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के कौन से शहर शामिल किए गए हैं? यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, आंसर राइट है, जिसमें नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल तीनों ही शहरों को इसमें शामिल किया गया है। भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में केरल के 2 शहर हैं, त्रिशूर और नीलंबुर, जबकि एक तेलंगाना का एक शहर है वारंगल, इसमें शामिल किया गया है। भारत सहित विश्व के 44 देशों में 77 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, जबकि जिसमें भारत के 3 शहर हैं, 2 हैं केरल के त्रिशूर और नीलांबुर, और तेलंगाना के हैं वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम श्री योजना को शुरू किया गया है। इसका संबंध किससे है? किस क्षेत्र से संबंधित है ये पीएम श्री योजना? आंसर राइट ऑप्शन ए, शिक्षा से संबंधित है। देश की 14,500 स्कूलों को इसमें अपग्रेड करने की योजना है। कैबिनेट ने हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की पीएम श्री योजना को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर मॉडल स्कूल बनाने की एक नई पीएम श्री योजना का ऐलान किया। पीएम श्री योजना के तहत देश के कुल 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, इसके तहत केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 14,000 से अधिक स्कूलों का पीएम श्री स्कूल के रूप में उभरने के लिए मजबूत उनको किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोर्गोहेन कौन है? अमलान बोर्गोहेन, आंसर राइट है डी, धावक। रायबरेली में अखिल भारतीय इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 24 वर्ष के धावक अमलान बोर्गोहेन ने 100 मीटर की दौड़ में 6 वर्ष पुराना नेशनल रिकॉर्ड ध्वस्त कर एक नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया है। स्प्रिंटर अमलान बोर्गोहेन ने 10.25 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया था? रंग स्वाधीनता, आंसर राइट है ऑप्शन बी, संगीत नाटक अकादमी। भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संगीत नाटक अकादमी ने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया था। यह भारत को साम्राज्यवाद की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को संजोने का एक उत्सव है। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कहां पर व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत की है? व्हेल शार्क बचाव अभियान, आंसर राइट है ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप तीनों ही जगह पर व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत की गई है। दिल्ली स्थित गैर लाभकारी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप के साथ मिलकर मंगलौर में व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया है? इनमें से किसको नहीं दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, फिरदौश कादरी को नहीं दिया गया है, जबकि तादाशी हथोरी, बर्नाडेट मैड्रिड और गैरी बेनचेगी, इन तीनों को यहाँ पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 दिया गया है। 31 अगस्त 2022 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें निम्न विजेताओं की घोषणा की गई। पहला है सोथियारा छिम, जो कि कंबोडियाई मनोचिकित्सक हैं। तदाशी हथोरी, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ। बर्नाडेट मैड्रिड, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ। और गैरी बेनचेगी, जो कि इंडोनेशिया के पर्यावरण कार्यकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? आंसर राइट ऑप्शन ए, हजीरा, गुजरात। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। हाल ही में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो थे वो मुकेश अंबानी थे, उनको पछाड़कर गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? आंसर राइट ऑप्शन ए, दुबई। पहली बार होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया था और इसकी थीम रखी गई थी जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एमओयू ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आंसर राइट ऑप्शन सी, नेपाल। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपाल सरकार के साथ एक जैव विविधता पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में गलियारों और आपस में जुड़े क्षेत्रों को फिर से शुरू करना है। इसके साथ जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को समन्वय को बढ़ावा देना है। तो नेपाल के साथ में इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है जैव विविधता के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में पीएम मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है? आंसर राइट ऑप्शन डी, कोलकाता। 2 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने भारत के पहले विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के प्रक्षेपण को चिन्हित करने हेतु कोच्चि में भारतीय नौसेना के नए पताका का अनावरण किया है। पहले ऐसा था नौसेना का ये फ्लैग, उसके बाद अब हो गया है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल। आंसर राइट ऑप्शन सी, योगेंद्र सिंह यादव। पुस्तक द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स में सबसे कम उम्र में भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की प्रेरणादायक कहानी को प्रदर्शित किया गया है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किया गया ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या आयोग से है? आंसर राइट ऑप्शन डी, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्टूडेंट्स की प्रत्येक समस्या को जल्द से जल्द समाधान हेतु सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है, जिसका नाम है ई समाधान पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया है हाल ही में, और इसका शुभंकर क्या था? 36वें राष्ट्रीय खेल। आंसर राइट है ऑप्शन सी, सावज। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक अहमदाबाद गुजरात में देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था और इसका शुभंकर था सावज। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका शुभंकर सावज है, जिसको गुजराती में अर्थ होता है शेर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया है। अब प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य में? आंसर राइट है 31, 31 जिले हो चुके हैं अब। सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 3 नए जिले, जिसमें 29वां जिला था मोहलापुर चौकी, 30वां था सारंगढ़ बिलोईगढ़, 31वां जिला खैरागढ़ का शुभारंभ किया गया है। और अब पहले 28 जिले थे और अब इनकी संख्या हो गई है 31, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को किस देश ने जनरल की मानद उपाधि दी है? जनरल मनोज पांडे। राइट आंसर ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना की जनरल मानद उपाधि से सम्मानित किया है। जनरल पांडे को यह सम्मान राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में आयोजित एक विशेष समारोह में दिया गया। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2022 में आयोजित 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया था? 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। आंसर राइट ऑप्शन बी, जापान।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 7 सितंबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर गए थे और वहां पर 8 सितंबर को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत जापान की 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। आंसर राइट है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा के भारत के पहले जैव गांव को मान्यता दी गई है। सिपाही जला जिले के दासपारा गांव को पहले जैव ग्राम के रूप में स्थापित किया गया है, बायो विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली माउंटेन बाईसाइकिल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी किसने की है? पहली माउंटेन बाईसाइकिल विश्व कप प्रतियोगिता। आंसर राइट ऑप्शन डी, लेह। भारत के लेह लद्दाख में भारत की पहली माउंटेन बाईसाइकिल विश्व कप प्रतियोगिता UCI MTB वर्ल्ड कप की मेजबानी की गई। यह प्रतियोगिता विश्व के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाली 10 पेशेवर साइकिलिंग दौड़ की श्रृंखला का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, हाल ही में PM मोदी ने कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर राइट ऑप्शन बी, इंडिया गेट। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण इंडिया गेट पर किया और इसी दिन इंडिया गेट के राजपथ का मार्ग को अब कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है, कर्तव्य पथ। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन किया गया? शिक्षक पर्व 2022। आंसर राइट ऑप्शन ए, नई दिल्ली। 6 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राजकुमार रंजन सिंह ने नई दिल्ली में शिक्षक पर्व 2022 का उद्घाटन किया। यह पर्व शिक्षकों को सम्मानित करने और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे ले जाने के लिए मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और एक सड़क का नाम भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। 10 सितंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के किबिथू नामक जगह है, वहाँ पर एक सैन्य स्टेशन और एक सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। किबिथू सैन्य शिविर का नाम जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 जो कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी किया जाता है, तो इसमें आंसर है भारत 89वें स्थान पर है, 89। सितंबर 2022 में कनाडाई थिंक टैंक द फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया है और इस सूचकांक में भारत को 89वें स्थान पर रखा है, 89th प्लेस पर भारत को रखा है, जबकि 2010 के बाद से लगातार हांगकांग पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया जा रहा है? आंसर राइट ऑप्शन बी, लोथल। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर। नेक्स्ट, श्रीलंका ने किस देश को हराकर एशिया कप क्रिकेट 2022 की ट्रॉफी जीती है? एशिया कप क्रिकेट 2022। आंसर राइट है ऑप्शन डी, पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप को जीता है श्रीलंका के द्वारा। सितंबर 2022 में UAE में हुए एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 जीता है। मैन ऑफ द मैच इसमें जो रहे थे वानिंदु भानुकू, जो कि श्रीलंका के हैं, और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे हसरंगा। भानुकू राजपक्सा जो बने थे मैन ऑफ द मैच और वानिंदु हसरंगा पर रहे थे यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर संयुक्त युद्ध अभ्यास जिमेक्स 2022 का आयोजन किया गया है? जिमेक्स 2022। आंसर राइट ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी। सितंबर 2022 में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी जिमेक्स 2022 का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। यह भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित यह अभ्यास का 6वां संस्करण था, यह जिमेक्स 2022।
नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? वित्तीय मध्यस्थ कोष, आंसर राइट, ऑप्शन सी, विश्व बैंक। सितंबर 2022 में विश्व बैंक के द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। महामारी की रोकथाम, तैयारियों और प्रतिक्रियाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा नवंबर 2022 से निवेश प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? सिनेमा पर्यटन नीति 2022, आंसर राइट, ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग लिया है भारतीय नौसेना ने। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? काकाडू 2022, आंसर राइट, ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंचे, जहां यह अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला, आंसर राइट है, ऑप्शन बी, HDFC। HDFC बैंक और नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी करके इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बना है HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर बायो इथेनॉल परियोजना का शिलान्यास किया है? आंसर राइट, ऑप्शन ए, सूरत। सितंबर 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सूरत में कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड की बायो एथेनॉल परियोजना क्रबको हजीरा का शिलान्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में हुए अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022, आंसर राइट, ऑप्शन सी, भारत ने जीता है इसको। अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब भारत ने जीता है। कोलंबो में हुए फाइनल में भारत ने नेपाल को पराजित कर चौथी बार यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में इनको छोड़ा गया है? आंसर राइट है, ऑप्शन यहाँ पर सी, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता परियोजना के अंतर्गत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक आवास में इनको छोड़ा गया। वर्ष 1952 में भारत से चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से इनको भारत में लाया गया है, इन 8 चीतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है? स्वच्छता ही सेवा, आंसर राइट, ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। 15 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है। इस स्वच्छता रथ के उद्देश्य में 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक राज्य में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हाट, बाजारों और गांवों का भ्रमण करना इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस, तो प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2022 के लिए थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। इंग्लिश में बोलेंगे यहाँ पर, यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? आंसर राइट,
ऑप्शन डी गुजरात। भारत की दिग्गज कंपनी वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री स्थापित करेगी। इससे गुजरात को 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आंसर राइट है ऑप्शन सी, डॉक्टर स्वाति पीरामल। भारत की प्रमुख वैज्ञानिक और उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में किससे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? स्वच्छ सुजल प्रदेश। आंसर राइट ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 17 सितंबर 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी बनेगी? डिजिटल एड्रेस सिटी। आंसर राइट है ऑप्शन बी, इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी बनने जा रहा है। इस डिजिटल एड्रेस से क्या होगा, पूरे घर की लोकेशन से मिल, जैसे ही एक नंबर जारी किया जाएगा और उसको डालते ही पूरी डिटेल उसमें लोकेशन उसमें प्राप्त हो जाया करेगी। डिजिटल एड्रेस सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, वाराणसी। 16 सितंबर 2022 को समरकंद उज्बेकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की 22वीं बैठक के दौरान वाराणसी को 2022-23 के लिए SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र लखनऊ में शुरू किया गया था। इस सत्र के दौरान पहली बार विधानसभा में 22 सितंबर को महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया। यूपी विधानसभा कुल सीटें 403 हैं और वर्तमान में महिला विधायक कितनी है? 47। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा की है? जैसे केंद्र में नीति आयोग है, उसी तरह से राज्य में एक संस्थान बनाएगी। किस राज्य ने घोषणा की है? आंसर राइट ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। सितंबर 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। इसके द्वारा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में मदद की जाएगी। नीति आयोग जिसमें हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं, जो उपाध्यक्ष और CEO बदले गए हैं। तो अध्यक्ष तो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बैरी, CEO हैं नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? खाद्य सुरक्षा एटलस, फूड सिक्योरिटी एटलस। आंसर राइट ऑप्शन डी, झारखंड। बिहार और ओडिशा के बाद झारखंड तीसरा राज्य बन गया जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस उपलब्ध करवाया है। बिहार और ओडिशा 2018 में, झारखंड 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश ने घोषणा की है हाल ही में नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की? उसका नाम होगा राशिद, पहला रोवर होगा उनका। आंसर राइट है ऑप्शन डी, UAE। नवंबर 2022 में संयुक्त अरब अमीरात UAE चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजेगा। उस रोवर का नाम होगा राशिद, जो कि दुबई के सत्तारूढ़ परिवार के नाम पर इसका नाम रखा गया है, राशिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में होने वाले 95वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की कैटेगरी में भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में कौन सी फिल्म को भेजा गया है? आंसर राइट ऑप्शन ए, छेलो सो यानी कि द लास्ट शो। निर्देशक पैन नलिन की गुजराती फिल्म छेलो सो को आगामी वर्ष में होने वाले ऑस्कर 2023 में
भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजने का फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान। सितंबर 2022 में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 अक्टूबर से 25 जनवरी 2023 तक खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया? आंसर राइट ऑप्शन डी, उत्तराखंड। 2 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में 662 पंचायतों में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर से शुरू होगा, किया गया था। इससे पहले राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया, इसी तरह पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? झूलन गोस्वामी। आंसर राइट ऑप्शन सी, क्रिकेट। सितंबर 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अपने कैरियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला। नेक्स्ट, भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहां पर लगाया गया है? नैनो कंपोस्ट प्लांट कहां पर लगाया गया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार हो गया है, जबकि भारत का पहला नैनो खाद प्लांट कलोल, गुजरात में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहां पर किया गया? आंसर राइट है ऑप्शन ए, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में टाटा स्टील ने कहां पर कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? कदमा जैव विविधता पार्क। आंसर राइट ऑप्शन ए, जमशेदपुर। टाटा स्टील ने जमशेदपुर में कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? और वो सितंबर 2022 में चीते भारत में आ भी चुके हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में किस देश से लाए गए हैं? आंसर राइट है ऑप्शन बी, नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य जनजातियों का विश्व कोष जारी करने वाला पहला राज्य बना है? जनजातियों का विश्व कोष। आंसर राइट है ऑप्शन ए, ओडिशा। सितंबर 2022 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जनजातियों का विश्व कोष जारी किया है। ऐसा करने वाला ओडिशा भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कोचिंग हब कहां पर विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला कोचिंग हब। राइट आंसर, जयपुर, राजस्थान। राजस्थान के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रताप नगर में भारत का पहले कोचिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर अरबों वर्ष पहले आई बाढ़ के सबूत मिले हैं? ये जुरोंग रोवर किस देश का है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन। चीन के जुरोंग को मंगल ग्रह पर भूमिगत परतों के अध्ययन में अरबों वर्ष पहले आई बाढ़ के सबूत मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत ट्रेन, भारत की तीसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई है? इससे पहले 2 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा चुकी थी। तीसरी ट्रेन जो शुरू की गई वो शुरू की गई है गांधीनगर से मुंबई के लिए। उससे पहली जो चली थी वो थी नई दिल्ली से कटरा के लिए, दूसरी थी नई दिल्ली से वाराणसी के लिए, और तीसरी चली है गांधीनगर से मुंबई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को गोलकीपर्स ग्लोबल अवार्ड 2022 प्रदान किया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, डॉक्टर राधिका बत्रा। नेक्स्ट, महिलाओं की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 किस देश ने जीती है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। 2022 में सैफ महिला चैंपियनशिप दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है, और इसको बांग्लादेश ने नेपाल को फाइनल में हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यह कब मनाया जाता है?
आंसर राइट ऑप्शन डी 8 सितंबर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2022 को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दिवस वो 11 नवंबर 2022 को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर को मनाया गया था, उसकी थीम क्या रखी गई है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। अगला क्वेश्चन, लता मंगेशकर चौक का निर्माण कहाँ पर किया गया है हाल ही में? लता मंगेशकर चौक, आंसर है ऑप्शन सी अयोध्या। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? आंसर राइट इसका है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। इससे पहले वहां पर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 3 वहां पर पहले से बने हुए हैं और अब बना है यहाँ पर चौथा, जो बना है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, किस अभयारण्य या उद्यान में 3 गैंडों की मूर्ति वाले स्मारक का अनावरण किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फोटो को। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान अनुभवों व परेशानियों पर लिखी गई कविताओं का संग्रह लॉकडाउन लिरिक्स किसकी रचना है? तो आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए संयुक्ता दास। लॉकडाउन लिरिक्स संयुक्ता दास। ठीक दोस्तों, तो ये थे हमारे इस नवंबर 2022 के टॉप इंपॉर्टेंट 100 MCQs का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर नए हो तो। PDF की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ सारे PDFs के लिंक अवेलेबल रहते हैं। और हमारा PDF परचेज स्टोर भी एक है, जहाँ पर आप कोई PDF को जाकर परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।